अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ उस्मान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैयद शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। 421वां उर्स जो है इनका आज उसका आगाज़ जो है वो पहला यौम था। 3 रोज़ा उर्स जो है वो इनका जो है मनाया जाएगा। उर्स का आगाज़ जो है उनके मज़ार के गुस्ल से किया गया। सियासी और समाजी शख्सियत ख्वाजा अहमद हसन ने जो है वो गुस्ल दिया और उनकी जो है इंतज़ामिया की जानिब से दस्तारबंदी भी की गई। मज़ार की इंतज़ामिया से जानते हैं कि वो कैसे इंतज़ाम चला रहे हैं और जो उर्स के ऊपर जो हाज़रीन आ रहे हैं हाज़री के लिए अपनी मन्नतें मुरादें लेकर, उनको जो है वो उनके लंगर के कैसा इंतज़ाम किया जा रहा है, इंतज़ामात के बारे में इंतज़ामिया से जानते हैं। जी नाज़रीन, मियाँ अहमद साहब जो यहाँ के इंतज़ामिया के जो है वो इंतज़ामात संभालते हैं, लंगर और मुख्तलिफ़ जो इंतज़ामात हैं उनका जो है वो जायज़ा लेते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से जो है इसका आगाज़ किया गया और इसके जो गद्दी नशीन हैं वो कौन है और वो कब से हैं। सारी जो है वो डिटेल मियाँ अहमद साहब से जानते हैं। जी अहमद भाई, आप बताइएगा कि ये कब से उर्स का जो है वो आगाज़ किया गया और दरस कैसे दिया जाता है, जो आने वाले हाज़रीन हैं उनके लिए क्या इंतज़ामात किए जाते हैं, लंगर का कैसे इंतज़ाम किया जाता है, ये सब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की जो गद्दी नशीन है पीर अब्दुर्रहमान कादरी मेरे तैबू, यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम तीनों रोज़ जो है 24 घंटे लंगर का इंतज़ाम बैठा के खिलाया जाता है, जिसमें ख्वाजा अहमद हसन साहब तशरीफ़ लाए यहाँ पे उर्स की शिरकत की और उनकी दस्तारबंदी की गई इंतज़ामिया के पीर अब्दुर्रहमान कादरी साहब ने उनकी दस्तारबंदी की। ये 450 साल 421वां उर्स मुबारक है इनका। इस टाइम जो है मेरे पीर अब्दुर्रहमान कादरी तैबू हैं जो उनका 11वीं गद्दी उनके पास है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हाफ़िज़ सैयद शमसुद्दीन कारी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर इस वक्त मैं हाज़री देने आया हूँ। जो हाज़रीन हैं वो जो हैं वो ढोल की थाप पर धमाल भी डाल रहे हैं और मज़ार पर जो है वो गहमा गहमी हाज़रीन की जानिब से जारी है। जो इस मज़ार के जो गद्दी नशीन हैं पीर अब्दुर्रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये कब से दीन का और इस्लाह का जो काम है वो कर रहे हैं और ये इस मज़ार की जो तारीख़ है कि बुज़ुर्ग अपना क्या मिशन लेके आए थे और दीन का काम कब से जारी है, ये भी उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा कि माशाल्लाह बुज़ुर्गों की जो है मज़ार पे मैं मौजूद हूँ, दरबार पे मौजूद हूँ। आप माशाल्लाह यहाँ पर कितने अरसे से जो है वो दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह की राह का काम कर रहे हैं? गुजारिश ये है कि हमारा ख़ानदान तो 800-900 साल इस आस्थाने पर तकरीबन 450 साल हमारा गुजरा है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हज़रत करमुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत नामज़द सजादा नशीन थे। उस वक्त से ये सिलसिला मेरे तक चला आ रहा है, ख़ानदान दर ख़ानदान। हम अपने आस्थाने पर मुकम्मल शरीयत की पासदारी करते हैं, कोई गैर शरई हरकत किसी किस्म की भी नहीं होने देते। जो भी आस्थाने पर प्रोग्राम होते हैं उसमें नमाज के औकात को मद्देनज़र रखा जाता है। लेडीज़ का अलहदा अहतमाम, उनके खाने पीने का, उनके बैठने का, जेंट्स का अलहदा इंतज़ाम, उनके खाने पीने का, बैठने उठने का, और किसी तरह की शरीयत की किसी लिहाज से भी खिलाफ वर्जी नहीं है। आस्थाना आलिया के साथ मुल्हिका मस्जिद है, वहाँ पर बाकायदा जुमा शरीफ होता है, 5 वक्त की नमाज होती है, और भी जो दीनी प्रोग्राम होते हैं वो मस्जिद में होते हैं। बच्चों की तालीम के लिए भी एक टीचर मुकर्रर किया हुआ है, वो बच्चों को दीनी तालीम देते हैं। ये निज़ाम चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइएगा हाज़रीन जो आते हैं, आने वाले हाज़रीन को दर्स क्या दिया जाता है? वो इस मज़ार से कुछ लेकर जाएं हाज़रीन का, आपकी यही कोशिश होती है, तो दर्स क्या दिया जाता है उनको, किस यानी कि किस लिहाज से उनको समझाया? हमारे सिलसिला कादरिया में जो भी हमारे मुरीदीन हैं और जो भी ज़ायरीन हैं उन्हें बाकायदा बिठा के दर्स दिया जाता है कि शरीयत की पासदारी करें, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर किसी किस्म की किसी तरह की भी कोई गैर शरई हरकत ना करें। औलिया अल्लाह के मज़ार पर आने का तरीका ये है कि उनके आस्थाने पे आएँ और 2 रकात नमाज नफल अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, फातिहा ख़ानी करें और उसका सवाब जो है वो हजूर के वसीले से अल्लाह की बारगाह में पेश करें, हजूर की बारगाह में पेश करें। अंबिया इकराम
सहाबा इकराम, ये एक निज़ाम चल रहा है और हम लोगों को यही तबलीग देते हैं कि हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल अबाद का ख्याल किया जाए, और हकूक़ुल अबाद पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना की जाए, किसी के साथ किसी तरह का कोई हसद बुग़्ज़ वग़ैरह ना रखा जाए। यही हमारे दीन का हिस्सा है। और ये पाकिस्तान जो है ये औलिया अल्लाह का फैज़ान है, और ये ता क़यामत ये औलिया अल्लाह का फैज़ान जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। ये औलिया अल्लाह की दुआओं से बना है और यही तबलीग करते हैं। जी नाज़रीन, इस दरबार के गद्दी नशीन है पीर अब्दुर्रहमान कादरी साहब, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि यहाँ से जो दरस है वो मोहब्बत का दरस दिया जाता है, इस्लाह का दरस दिया जाता है। तो ये जो मज़ारात हैं ये हमारे विरसे हैं, और हदीस भी है कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, जो उलमा हैं, जो औलिया हैं, वो नबियों के वारिस हैं। तो लिहाजा ये जो मज़ारों पर उर्स हैं, मेले हैं, ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।